ओके जी, अब हम जो है ना फेस रिकग्निशन का जो है ना हार्ड ड्राइव भी बना चुके हैं, पिक्चर वाली भी, वीडियो वाली भी। उसके अलावा कैमरे का जो फीचर है वो हमने डिवाइसेस में जाके भी इनेबल कर दिया है। अब जो है ना मेरी डिवाइस जो है ना ऑनलाइन आ गई है, तो आज हम इसका डेमो देखते हैं अब कि किस तरह से जो है ना हमने किया था। पहले एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो चैनल में जिस चैनल पे फेस रिकग्निशन इनेबल है उसके ऊपर फीचर में फेस रिकग्निशन इनेबल करेंगे तो ये फेस रिकग्निशन वाले मॉड्यूल में नज़र आएगा कैमरा। अब चलते हैं फेस रिकग्निशन वाले उसके अंदर। हमने याद रहे हार्ड ड्राइव पिक्चर वाली बनाई हुई है, अगर पिक्चर वाली हार्ड ड्राइव नहीं बनाएंगे जनरल पिक्चर वाली, तो यहाँ पर जो लाइव व्यू में जो है पिक्चर्स अपडेट नहीं होगी। और इस डिवाइस के लिए आज जो है थैंक यू करना चाहूँगा हफीज सेंटर सीसीटीवी वर्ल्ड का कि उन्होंने मेरे मुझे जो है अपनी डिवाइस की एक्सेस दी है फॉर दिस ट्रेनिंग पर्पस। थैंक यू सो मच मिस्टर असाद एंड आजम भाई। लाइव व्यू देखते हैं इस कैमरे का। ओके जी, अब जो है ना हमारा कैमरा जो है लाइव आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो है फेसेस की तस्वीरें जो है ना आपके पास यहाँ पर नीचे आना शुरू हो गई हैं। ये तब होगा जब आपकी हार्ड ड्राइव पिक्चर वाली जो है जनरल हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगर हुई होगी, वरना जो है ना आपके पास जो है इमेजेस नहीं आएगी। डेटाबेस में ऐड करने का तरीका ये है कि लाइव व्यू में पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेटाबेस जो फेस लाइब्रेरी है वहाँ पर अब जो है ये मैं डेटाबेस बना रहा हूँ। सर्टिफिकेट कुछ भी रख देते हैं और पर्सन टाइप जो है धावा और कंफर्म करते हैं तो ये पिक्चर जो है मेरी डेटाबेस में अब ऐड हो गई है। ठीक है, देखने का तरीका ये है कि फेस डेटाबेस में जाऊंगा और सीसीटीवी पर्सन में जाऊंगा, ये पिक्चर अभी हमने ऐड किया है। ठीक है, ये देखें अब जो है ना हमने आजम की तस्वीर डाली हुई थी और जो है यहाँ पर देखें कि वो जो है रिकग्नाइज होके आपके पास जो है यहाँ पर लाइव व्यू में राइट साइड पे जो है फेस रिकग्निशन की सारी तस्वीरें आएंगी और जो ये हैं ये डिटेक्शन की आएंगी सारी तस्वीरें। ठीक है, इस वक्त कैमरे की पोजीशन भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए आई थिंक समझ आ गई होगी कि डेटाबेस लाइव व्यू से कैसे ऐड करते हैं। एक और बंदे को ऐड करा लेते हैं, जैसे ये तस्वीर है, इसको ऐड करने के लिए डबल क्लिक किया, ये क्लिक है रजिस्टर, ये इसकी प्लेबैक देखने का और ये डाउनलोड करने का है। इतने क्लिप को प्लेबैक देखते हैं अगर तो ये लोड होगा, ये प्लेबैक लोड हो रही है इसकी उतनी देर की, तकरीबन कोई 10 से 15 सेकंड की। ये ग्रीन बार आपको नजर आ रही है। ठीक है, जब ये बंदा आया था तो इसकी तस्वीर ली है। ठीक है, फेस सर्च करना है आपने कोई, तो उसका तरीका ये भी है कि जो है आप यहाँ से डबल क्लिक करके, ये बटन है आपका रिकग्निशन सर्च, इस बंदे की अगर तस्वीर से आपने सर्च कराना है, सर्च किया और यहाँ पर जो है ये दिखा रहा है। अगर इसके मल्टीपल रिजल्ट्स होंगे तो मल्टीपल रिजल्ट्स भी आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, उसके अलावा जो है फेस सर्च अगर करना है तो लाइब्रेरी में करना है कि कौन कौन सी पिक्चर पड़ी है, तो ये लाइब्रेरी के लिए, और जो है ना यहाँ से भी आप जो है ना रिकग्निशन सर्च कर सकते हैं। ये इसके रिकग्निशन रिजल्ट आ गए दो, एक 10:58 पे, एक 10:57 पे। ठीक है, लाइव व्यू में देख लेते हैं, ये देखें जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है फेस सर्च में आप जो है फेस डिटेक्शन वाली पिक्चर्स अगर करनी है तो उसका तरीका ये है कि कैमरा सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, और अगर एज और जेंडर का बनाना है तो आप ये करेंगे तो ये सारी पिक्चर्स जो जितनी भी कैमरे ने ली हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप इन पिक्चर्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है कि एक्सपोर्ट होगी जिप फाइल में, डाउनलोड करते हैं, जिप फाइल का नाम रखते हैं जी टेस्ट। ठीक है, और सेव करते हैं। ये जी एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली पिक्चर्स। फोल्डर देखते हैं कहाँ पर हुआ, ये जी टेस्ट, ये टेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं एक्सट्रैक्टेड टेस्ट, ये टेस्ट, ये पिक्चर्स हैं और ये साथ में इसकी जो है उसने लाइब्रेरी एक्सेल में जो है ना इंपोर्ट कर दिया है, इसमें तस्वीरों के साथ साथ जो है ना ये डेटाबेस है। ठीक है, ये उस टाइम की पिक्चर, मेल या फीमेल, उसके बाद जो है इसकी फेस डिटेक्शन का यूआरएल,
फेस इमेज और फेस डिटेक्शन का इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइपर लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक फिजिबल चीज़ है कि अगर आपने किसी को भेजना है डाटा तो ये फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद फेस रिकग्निशन को भी इसी तरह कर सकते हैं, तो नाम के साथ वो जो है आपके पास डेटाबेस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल FR, सेव किया, ये पिक्चर आ गई और जो है इसमें FR ढूंढते हैं, FR ये, इसमें FR एक्सट्रैक्ट टू FR करेंगे, FR ये तस्वीरें जी FR की आ गई हमारे पास। ये जी आजम मेल बर्थडे वगैरह जो आपने रखा था, पर्सन टाइप क्या है, चैनल कौन से चैनल से गुजरा है, उसके बाद सिमिलैरिटी फिल्टर, और जो है डिटेक्शन इमेज, पिक्चर यूआरएल पे करेंगे तो ये जो है आपके पास पूरे सीन की इमेज देगा। उसके बाद जो है पर्सन लाइब्रेरी, जो पर्सन की लाइब्रेरी में पिक्चर पड़ी है, ये पिक्चर हमने सेव की हुई थी, और उस ये 3 चीज़ें आपके एक्सेल शीट में आ जाएंगी, ठीक है। मतलब कि इजी टू यूज़ है। उसके बाद रिपोर्ट अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है फेस डिटेक्शन की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि कितने फीमेल मेल, एज फिल्टर वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एज और जेंडर का भी इसमें फिल्टर अवेलेबल है कि 96 मेल और 12 फीमेल्स जो है 10 बजे से 11 बजे के दरमियान में आई हैं। इसको रिपोर्टिंग को जो है आप पिवट चार्ट या इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे मेल 89% और फीमेल इतने %, टाइम भी फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि डाटा अगर आप देखना चाहें तो मतलब कि बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि कस्टमर डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था फेस रिकग्निशन का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर हमने अलार्म कॉन्फ़िगर करना है इसी कैमरे के ऊपर तो अलार्म भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है। अलार्म कॉन्फ़िगर करने का तरीका क्या है कि आप जाएंगे इवेंट्स कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में जाने के बाद जो है आप एनवीआर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और जिस कैमरे के ऊपर आपने इनेबल करना है वहाँ पर इवेंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अब आपके पास क्योंकि ये चैनल आपने फेस रिकग्निशन वाला बनाया हुआ है तो आप इसमें जो है देख सकते हैं कि जो है ना डिफरेंट तरह के और भी आ रहे हैं। पर्सन टाइप मैच्ड, अगर पर्सन टाइप करता हूँ तो कौन सा पर्सन टाइप मैच हो तो ये अलार्म दें। मैं कहता हूँ धावा मैच हो तो ये इनेबल हो और लिंक वीडियो करे, ये उसी चैनल को पॉपअप भी करे। नहीं 3 नंबर चैनल है, ठीक है, देखें यही है जी, यही चैनल है। इसको मैं स्टोरेज भी कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि अलार्म भी ट्रिगर हो, व्हेन अलार्म इज ट्रिगर ओपन कैमरा ऑन क्लाइंट, अप्लाई किया, ठीक है, ओके किया। ये मेरा जो है एक अलार्म कॉन्फ़िगर हो गया है रिलेटेड टू पर्सन टाइप मैच में, धावा, ब्लैक लिस्ट, स्ट्रेंजर और ब्लैक लिस्ट। फेस मैच अलार्म, फेस मैच मतलब कि डेटाबेस से अगर सिर्फ पिक्चर मैच हो तो अलार्म दे, वो भी आप कर सकते हैं, सेम वे है। ये जी Person type matched is trigger. देख सकते हैं Person आप type matched कि is अलार्म trigger. पॉपअप भी हो Person गया type और जो matched है is साथ trigger. में Person मैसेज आ type गया match. मुझे, Person type matched is लिंक trigger. वीडियो आ Person गई है type जी, matched is आजम जो है trigger. रिकग्नाइज Person हुआ type है, matched क्या is इसका trigger. करना है। Person type क्या matched is trigger. मैनेजमेंट में जाते हैं Person तो type मैनेजमेंट matched में is वही trigger. तरीका जो Person इवेंट type matched is कॉन्फ़िगरेशन में trigger. हमने किया था Person type matched कि is trigger. क्या Person मैं खुद type सॉल्व matched कर is रहा हूँ तो trigger. मैं यहाँ पे Person रिमार्क्स type लिख matched दूंगा is तो मैं trigger. इस बंदे को Person जानता हूँ, type ओके matched कर is दूंगा तो trigger. ये गायब हो Person type जाएगा। matched is trigger. Person type matched is trigger. ये जी इवेंट जो है अब क्लियर हो गया। दूसरा इवेंट भी आया हुआ था 93%, तो मैं चाहता हूँ कि ये फॉरवर्ड कर दूं, फॉरवर्ड किसी यूजर को, अगर आपने यूजर्स बनाए हुए मल्टीपल क्लाइंट्स तो वहां पर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इस अलार्म को। लाइव व्यू देखना है तो यहाँ से लाइव व्यू भी आ जाएगा इसी कैमरे का, ठीक है। अगर आप स्नैपशॉट देखना चाहते हैं तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। लाइव व्यू क्योंकि मेन स्ट्रीम का तो थोड़ा सा लोड करेगा, स्नैपशॉट उस वक्त की स्नैपशॉट जो इसने किया है, रिकॉर्डिंग उतनी देर की रिकॉर्डिंग क्लिप जब इसने रिकग्नाइज किया था। मैप, अगर मैप के ऊपर आप मैप कॉन्फ़िगर किया, वो बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि मैप किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है।
तो आप जो है टेम्परेरी डिसआर्म भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। Person type matched is trigger. Person type matched is trigger. Person ट्रिगर type हुआ है matched is पर्सन आईडी trigger. के साथ। Person type matched is trigger. Person type तो matched ये is trigger. तरीका है जी Person फेस type रिकग्निशन matched के is trigger. अलार्म लेने Person का। type आप देख सकते हैं कि लाइव व्यू में जो है ना ये जो फेस डिटेक्शन की पिक्चर्स हैं वो जो है हाईलाइट भी कर रहा है ग्रीन बॉक्स के साथ, और साइड पे जो है ये ग्रीन बॉक्स जो है ऑरेंज, सॉरी ग्रीन बॉक्स नहीं, ऑरेंज बॉक्स से ये हाईलाइट कर रहा है, और यहाँ पर साइड पे जो है हिस्ट्री भी दिखा रहा है उसकी। मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम को हम अगर सब स्ट्रीम कर लें तो ये फास्ट हो जाएगा ज़रा। ओके, अभी मैंने आपको बताया था फेस रिकग्निशन ऑन पर्सन टाइप। आप डेटाबेस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर में जाके इवेंट में जाके, ठीक है, और जो है उसके ऊपर फेस मैच पर्सन पे लगाया था। अब जो है फेस मैच पर्सन टाइप मैच पे लगाया था कि ब्लैक लिस्ट हो, स्ट्रेंजर हो या कौन सा हो। स्ट्रेंजर पे भी लगा सकते हैं, धावा जो हमने बनाया हुआ पर्सन टाइप वो भी ब्लैक लिस्टेड भी। फेस मैच का मतलब कि डेटाबेस जो बनाई हुई है हमारी, सीसीटीवी बनाई हुई है डेटाबेस हमने एक, उस पर अप्लाई किया, लिंक वीडियो किया, और साथ में जो है हमने कैमरा जो है पॉपअप करवाना है। इस कैमरे को पॉपअप आफ्टर अलार्म इज ट्रिगर कैमरा स्नैपशॉट और कैमरा ट्रिगर ओपन वीडियो ऑन द क्लाइंट, ठीक है। अप्लाई किया और ओके किया, ठीक है। अब जो है ये जब भी ये जी एक अलार्म आ गया जी डेटाबेस मैच का, ठीक है। इवेंट टाइप सीसीटीवी डेटाबेस है, सीसीटीवी ऊपर लिखा भी हुआ आ रहा है। एक और आ गया पॉपअप, ठीक है। तरीका वही है हैंडलिंग का। इसको अगर म्यूट किया हुआ है मैंने, वैसे अगर मैं खोलूंगा तो ये आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। हैंडलिंग का वही तरीका है कि जो है आप यहाँ से इक्नॉलेज कर दें ताकि आवाज़ बंद हो जाए, और यहाँ से अब आप जो है देख सकते हो कि सिस्टम ने इक्नॉलेज कर दिया। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व हुआ तो ओके किया, और दूसरा जो है आया उसको भी इक्नॉलेज किया हुआ। मैं कहता हूँ कि जी स्नैपशॉट देखें, इसकी स्नैपशॉट आ गई, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्ले की इवेंट की वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये फॉरवर्ड करना है तो यूज़र बनना होगा, तो यहाँ पे कमेंट लिख के आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। टेम्परेरी डिसार्म सेंड ईमेल, ईमेल भी कर सकते हैं यही इवेंट, ठीक है। ओके किया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अच्छा एम्प्टी यूज़र नहीं बना हुआ था, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारा डेटाबेस बेस्ड अलार्म था। अगर अलार्म सर्च करवाना है तो आपका वही तरीका है कि जो है आप अलार्म पे जिस कैमरे का अलार्म सर्च करवाना है तो उसके ऊपर क्लिक करें और डेट टाइम सेलेक्ट करें, प्रायोरिटी सेट करें। ये सारे जी आपके एक पेंडिंग है जिसमें ये पेंडिंग था, तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये अब प्रोसेस डाल, एक और भी पेंडिंग है तो यहाँ से हम यहाँ से इसको भी कर देते हैं सॉल्व। तो अब ये सारे प्रोसेस आ गए। किसने हैंडल किया ये भी बता रहा है यूज़र, क्या स्टेटस था, पेंडिंग है या प्रोसेस्ड है वो भी आ रहा है, और इधर जो है उसकी टाइप भी आ रही है, फेस मैच पर्सन टाइप मैच, ठीक है। तो ये हमारा था फेस रिकग्निशन का टॉपिक। आज जो है हमारा फेस रिकग्निशन का टॉपिक कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच।